हेलो दोस्तों, आबिलियस पारवेज की एक नई कहानी में आप सभी का स्वागत है। तो आइए देखते हैं आज की कहानी में क्या होता है। सीता, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? राधा तुम्हारे पास हमारी सोनम को छोड़कर गई थी और तुमने ध्यान ही नहीं रखा। जी, जो मैंने ध्यान रखा था, बस 2 मिनट के लिए मैं आराम करने बैठ गई थी। इतनी देर में ही सोनम पता नहीं कहाँ चले गई। जीजू, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आप लोग ऐसे मुझ पर मत चिल्लाइए। मैं तो यहाँ पर ही बैठी हुई थी, सोनम वहाँ आंगन में खेल रही थी। जीजू, आप लोग बेवजह मुझ पर शक कर रहे हैं। राधा, तुम्हें क्या लगता है सोनम कहाँ जा सकती है? श्याम जी, मुझे क्या पता सोनम कहाँ गई है। अब ऐसे में कैसे आपको बता दूं कि सोनम वहाँ गई है। अगर सोनम मुझे बताकर गई होती तो मैं आपको बता देती कि हाँ, सोनम वहाँ गई है। अरे अरे, एक तो तुमसे कुछ पूछना भी ना मेरे लिए पाप हो जाता है। चलो, हमें सोनम को ढूंढना तो होगा ही ना। हाँ श्याम जी, आप सही कह रहे हैं, हमें सोनम को ढूंढना चाहिए। ये सारी गलती सीता की है। दीदी, आप तो मेरे ऊपर ऐसे चिल्ला रही हैं जैसे सोनम को मैंने घर से बाहर भेजा है। मैंने तो सोनम को यही बोला था ना कि आंगन में बैठकर खेलो। अब मुझे क्या पता सोनम कहाँ चली गई। मुझे भी उतनी ही चिंता हो रही है जितनी आपको हो रही है। आप तो अंदाजा भी नहीं लगा सकती हैं कि मुझ पर क्या बीत रही है। आप लोग विश्वास करके मेरे पास सोनम को छोड़कर गए थे और मैं उसका ख्याल नहीं रख पाई। अरे चलो चलो, अब चुप कर जाओ। श्याम जी, हमें अभी जाकर सोनम को ढूंढना होगा। चलो, हम यहाँ आसपास पूछकर देखते हैं, शायद किसी ने सोनम को देखा हो। शायद सोनम किसी के घर खेलने ना चली गई हो। हाँ हाँ, चलो देखते हैं। राधा दीदी कह रही हैं कि उसे कोई उठाकर ना ले गया हो। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, यहीं कहीं होगी। देखना, हमारी सोनम अभी मिल जाएगी। अरे राम को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे किसी के साथ बदला लेना है तो वैसे ही ले लो, लेकिन ये क्या बात हुई। चलो, मैं तुम्हें छोड़ती। अरे राधा, श्याम, तुम लोग यहाँ पर। अरे चंदा दीदी, सोनम आपके पास है? हाँ चंदा भाभी, सोनम आपके घर थी क्या? मैं तुम लोगों को क्या बताऊं। अरे राधा देखो, उस दिन सीता राम पर चिढ़ गई थी ना, इसी बात का बदला लेने के लिए राम ही सोनम को यहाँ से ले गया था। अरे चंदा दीदी, आप ये क्या कर रही हैं? राम सोनम को यहाँ से ले गया था? हाँ राधा, मैंने भी राम को बहुत डांटा कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो बेचारे परेशान हो रहे होंगे। हाँ दीदी, हम लोग सच में बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। आइए बैठकर बात करते हैं। चंदा दीदी, ये आप क्या कह रही हैं? राम सोनम को यहाँ से लेकर गया, लेकिन मैंने तो राम को यहाँ आते हुए नहीं देखा। सीता, जब तुम सो रही थी ना, तभी राम लेकर गया है यहाँ से सोनम को। मैंने तो राम को दूध लेने के लिए भेजा था, लेकिन दूध लेकर तो क्या नहीं, सोनम को लेकर यहाँ से चला गया। चंदा दीदी, लेकिन राम को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे उसने ये सब ना तुमसे बदला लेने के लिए किया। क्या मुझसे बदला? उस दिन तुम राम के साथ बहुत ज्यादा चिढ़ गई थी ना, उसे बहुत ज्यादा गुस्से से बोल रही थी, बस इसी बात का बदला। तो मैं उस पर और भी ज्यादा चिढ़ूंगी। अरे देखो सीता, ये सब गलत है। ऐसे तुम उस पर चिढ़ना छोड़ दो तो वो भी तुम्हारे साथ अच्छे से बात करेगा। श्याम, तुम लोगों को सीता को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। सीता की इसमें कोई गलती नहीं थी। चंदा भाभी, आप भी कमाल कर रही हैं। हमारी बेटी घर से गायब थी तो क्या हम चुपचाप बैठते रहते? अरे हमें तो चिंता होगी ना कि सोनम कहाँ चली गई, लेकिन ये राम ने बहुत गलत किया है। इसके लिए तो मैं भी माफ नहीं करने वाला हूँ राम को। हाँ चंदा दीदी, राम ने ये बहुत गलत किया है। इसमें गलती सोनम की भी है। अरे मम्मा, मेरी इसमें क्या गलती है? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। हाँ दीदी, सोनम तो बच्ची है। अरे वो इतना बड़ा होकर उसे अक्ल नहीं है। हाँ राधा, इसमें गलती तो राम की ही है। अब तुम लोग जो भी चाहो से सजा दे सकते हो। इस बात के लिए राम की सजा तो बनती है। मुझे सीता के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। वो लोग परेशान हो रहे होंगे। ऐसा करता हूँ, उनसे जाकर माफी मांग लेता हूँ, यही सही रहेगा। अरे सभी लोग यहीं बैठे हुए हैं। ये लो, राम भी आ गया। अरे वाह वाह, बहुत सही समय पर आए हो। तुम्हारा ही इंतजार किया जा रहा है यहाँ पर। अरे ये तो कह रहा था कि मैं नहीं जाऊंगा, अब आ भी गया। श्याम भैया, मैं आप लोगों से माफी मांगने के लिए आया हूँ। मेरी गलती है, मुझे सोनम को यहाँ से नहीं लेकर जाना चाहिए था। हाँ राम, तुम्हारी गलती तो बहुत बड़ी है। इसकी सजा तुम्हें सीता ही बताएगी, हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है भैया, मैं सीता से माफी मांग लेता हूँ। सीता देखो, मुझे माफ कर दो। जो भी तुम सजा दोगे मैं लेने के लिए तैयार हूँ। अरे सीता, मैं तो कहती हूँ माफ कर दो, वो बेचारा माफी मांग रहा है। ऐसे कैसे दीदी माफ कर दूँ? ठीक है, अगर तुम्हें मेरी सजा मंजूर है तो ठीक है, जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करो। हाँ हाँ, तुम जैसा कहोगे वैसा ही करूँगा। चलो ठीक है,
तो फिर हो जाए शुरू। ये तो बताओ करना क्या है। 1 मिनट रुको, मैं अभी बताती हूँ। अरे सीता, ये कैसी सजा है? इसे तो राम आराम से कर लेगा। इसे तो कठिन बनाना पड़ेगा। रुको, मैं अभी इसके ऊपर बैठ जाती हूँ, फिर पता चलेगा इसे कि ये सजा कितनी आसान है। अरे ये इतना मेरे ऊपर भार किस चीज का हो गया है? आप तुम 1 घंटा ऐसे ही खड़ी रहोगे, ठीक है ना? वो भी मैं तुम्हारे ऊपर बैठी रहूंगी। अरे राधा दीदी, आप कह रही थी ये आसान सजा है, लग रही है ना आप कठिन सजा। हाँ सीता, ये तो बहुत कठिन है। सीता मासी रुकिए, मैं भी आती हूँ। हाँ हाँ सोनम, आ जाओ। इसके ऊपर जितना ज्यादा वजन होगा उतना ही इससे ज्यादा सजा मिलेगी। अरे हाँ सीता मासी, मैं भी बैठ जाती हूँ। अरे नहीं, मेरी तो कमर ही टूट जाएगी। हे भगवान, ये तो बहुत कठिन काम है। 1 घंटा ऐसे में कैसे खड़ा रह सकता हूँ? हाँ हाँ, मेरे साथ बदला लेना चाहते थे ना, उसकी सजा तो तुम्हें झेलनी ही पड़ेगी। अरे मासी, कितना मजा आ रहा है वैसे। हाँ सोनम, इसे पता चल जाएगा कि किसी के साथ मजाक या बदला कैसे लिया जाता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।